अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार अली। आज आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ बारबेक्यू व्लॉग के साथ। बारबेक्यू व्लॉग क्यों ना हो, कुर्बानी का सीज़न और बारबेक्यू ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज के इस बारबेक्यू व्लॉग में आपको बारबेक्यू बनाने से लेकर खाने तक सब दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना। फिलहाल हम सुबह सवेरे उठकर हमने बारबेक्यू के लिए गोश्त लाया है ताकि इसको काट कर बोटियाँ बनाएं। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो भी वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें जितनी बड़ी बोटी बनेगी उतना बारबेक्यू के अंगीठी के ऊपर जब आप बारबेक्यू बना रहे होते हो तो जब वो सेक रहे हैं, पका रहे हैं उसको कोयले के ऊपर, तो छोटी बोटी होगी तो वो जल कर या पक कर वो अंगारों में नीचे कोयले के ऊपर गिर जाती है। तो उसके लिए थोड़ी सी बोटियाँ इस तरह रखें कि वो सेक के अंदर जाए और उसको टूट कर ना गिरे। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें बोटी बनाते हुए। बीफ का तकरीबन हम काट चुके हैं। अब ये थोड़ा सा है उसका मटन की भी हम बारबेक्यू बनाएंगे क्योंकि कुछ परहेज़ी यहाँ पर खाने के भी लोग हैं वालिदा मोहतरमा के लिए, तो उनके लिए हम यहाँ मटन का बारबेक्यू बनाएंगे ताकि वो भी इस कुर्बानी के दौरान बारबेक्यू पार्टी में एंजॉय कर सके, हमारे साथ दस्तरखान पे बैठ के वो भी खाएं। जब तक वालिदा नहीं खाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बोटियां इस वक्त तैयार हैं। बोटियों के बाद का मरहला यहाँ पे शुरू हो रहा है मसाले लगाने का। तो चलिए हम मसाले लगाते और आपको बताते कि इसमें क्या कुछ डलेगा तो फिर जायके से भरपूर होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नमक से। नमक के लिए हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। आप देख सकते हैं इस पे यहाँ पे हमने 2 चम्मच नमक इसमें हमने डाला। और नमक इसलिए हस्बे जायका डालना चाहिए क्योंकि इसके साथ साथ जो मसाले हम डालेंगे उसमें जो बाज़ार के मसाले हैं उसमें ऑलरेडी नमक इतना होता है कि बाद में आप खा नहीं पाओगे, इसलिए नमक हस्बे जायका ही डालें। नमक हमने डाला। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली। यहाँ पर जो सुर्ख मिर्च है उसका पिसा हुआ मिर्च है वो डालेंगे, तकरीबन 2 स्पून वो डालेंगे। हमने नेशनल फूड का रेड चिली पाउडर डाला। उसके बाद अब हम डालेंगे तिक्का मसाला शान का। इसके तकरीबन 3 पैकेट 3 बॉक्स इसके डालने पड़ेंगे इस गोश्त के हिसाब से। आप भी अपने जितना गोश्त होगा उस हिसाब से हस्बे जायका डाल दीजिएगा। और ये ख्याल रखें इसके साथ कि इन मसालों के अंदर नमक होता है, तो नमक का ज़रूर ख्याल रखें। अगर नमक का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर नमक इतना होगा कि आप खा नहीं पाएंगे। हवा तेज़ है दोस्तों, तो यहाँ मसाले आंखों में भी जा सकते हैं, लेकिन क्या करें, जायके के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर अदरक लहसुन की तरफ। ये है कि मेहरान का अदरक लहसुन है, पिसा हुआ बाज़ार में आपको मिलेगा आसानी से। अदरक और लहसुन एक ही साथ भी मिल सकता है, अलग अलग भी मिल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने दोनों का मुश्तरका पेस्ट हमने लाया है। अब इसके तकरीबन 4 से 5 स्पून ये अदरक लहसुन का हमने डालना पड़ेगा ताकि इसका जो जायका है ना वो और ज़बरदस्त हो जाए। 2 हो गए, भूल जाऊंगा मैं। देखो 3 4 5, चलो हमने डाले 5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट का। अब हम बढ़ते हैं जनाब, इसमें थोड़ा सा तेल भी डालें ताकि तेल डालेंगे तो फिर इसमें मज़ीद जायका अच्छा होगा, गोश्त नरम हो जाएगा और अच्छा उसका टेस्ट बनेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा तकरीबन आधे से भी आधा कप ये तेल का हमने लिया है। क्योंकि इससे ये होता है कि मसाले लगते अच्छे हैं। गोश्त के साथ जब तक मसाले नहीं लगेंगे उसमें जायका जाएगा कैसे। फिर उसके साथ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात जाती है फिर अगर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट अगर बनाना चाहें तो उसमें दही थोड़ा डालना पड़ेगा। हमने ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 1 कटोरा दही यहाँ पर हमने रखा है, वो इसमें डालेंगे हम। तो अब ये हो गया हमारे सारे मसाले इसमें
तैयार। सारे मसाले इस वक्त इसमें डल चुके हैं, मसाले तैयार हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको क्या करना है वो भी बताते हैं। मसाले लग चुके हैं इस वक्त, बिल्कुल बारबेक्यू के जो बोटियां हैं वो तैयार हैं इस वक्त पकने के लिए। इसके बाद पकने का मरहला होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये तैयार करके मसाले लगा के 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बताते चले कि हम कुछ डालना इसमें भूल गए हैं, क्योंकि ये बीफ गोश्त है। तो बीफ गोश्त के साथ साथ उसमें जब तक मीट टेंडराइज़र आप नहीं डालोगे तो वो गलेगा कैसे। आइए हम 2 पैकेट मीट टेंडराइज़र के भी डालते हैं। और याद रखिएगा कि आप भी कहीं कुछ नहीं भूलना, आपका भी बारबेक्यू ख़राब हो सकता है। और ये 2 पैकेट के अंदर तकरीबन 3 स्पून ये इसका पाउडर होता है। तो आप इसी लिहाज से 3 स्पून पाउडर भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन हम ये पूरे 2 पैकेट ही डालेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है, अब इतना तो हम सीख गए बारबेक्यू बना बना के। सारी चीज़ें हमने अपने पास रखी कि हम कुछ भूल न जाएं, लेकिन दोस्तों हम आखिरकार वहीं भूल गए जिसकी शदीद ज़रूरत थी। और मीट टेंडराइज़र के बगैर बीफ कभी नहीं गलेगा। और आपको पकाते पकाते सारे कोयले आपके ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आप क्या करोगे, बीफ चबा नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, तो आपका बारबेक्यू हो गया ना ख़राब। तो इसलिए कुछ भूलना नहीं, सारी चीज़ें अपने पास रखना, सारे मसाले एक साथ डाल देना। फिर उसके बाद उसको 3 से 4 घंटे उसको मैरिनेट करना। और उसके बाद लाके जब आप अंगीठी पे कोयलों पे रखोगे तो उसकी खुशबू, वाह, पेट भर जाएगा आपका। तो अब हम इसको ले जाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, मैरिनेट करते हैं, फिर मिलते हैं मगरिब के बाद। जी नाज़रीन, आपको हमने इससे पहले का प्रोसेस सारा बताया, आपने देखा किस तरह बोटियां की, फिर उसके बाद मसाले लगाए और उसको मैरिनेट किया। अब वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर इसको पकाने का। आग लगाने का जो मरहला है ना, यह इंतहाई मुश्किल काम है। पता नहीं लोग आग लगाते कैसे हैं, हमसे आग लगाई नहीं जा रही। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये आग जल जाए और ये आग कोयलों तक जाए, लेकिन अभी तक ये आग कोयलों तक नहीं पहुँच पाई है। तो इसमें तेल डालना पड़ेगा, लेकिन यकीनन तेल इस वक्त मेरे पास यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ कागज़ से थोड़ी सी आग हो जाए और फिर वो कोयलों तक किसी एक लकड़ी पे भी लग जाएगी, तो फिर ये आग आगे बढ़ेगी। यार सच्ची सकता है, इसको ढूंढो आग लगाने के लिए। दोस्तों थोड़ी सी आग लगी है, अब दुआ करो ये आग लगी रहे और लकड़ियों तक चली जाए। तो ये आग लगी रहे, जमी रहे, भाई पेपर देते जाओ। जी दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर मैरिनेट करने के बाद फिर हम गोश्त को यहाँ पे लेके आए हैं और अभी ये सीख में लगाएंगे। 4 से 5 बोटियाँ इस सीख के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह लगाएं कि वो अंगीठी के ऊपर ना आए, अंगीठी के अंदर का जो हिस्सा है उसमें ही सारे रहें। और एक और आ सकता है, इसमें एक और हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया। ये बीफ का हो गया। अब इर्तिज़ाब भी लगाना चाहो लगा लो, इसमें से निकाल के लगाओ, इस तरीके से लगाना। मेरी जान लगाओ, मेरे आंख नहीं फोड़ो। बहुत 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 चिपका के लगाया, गैप करो। बस। हाँ मेरी जान, बस। ये मटन है ना, मटन इस तरफ करो। वो बीफ है। बीफ है ना, इधर करो। ये दोनों बीफ। हाँ ये मटन है।
ये हमारे सीख लग चुके हैं। अब कोयला थोड़ा सा फैलाते हैं आग को। सुनो आराम से करो कि इसमें चिंगारियाँ उठती हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, अब शुरू हो गया यहाँ पकाई का काम। यहाँ मटन लगा रहे हैं, ये हो गया मटन यहाँ पे ख़त्म। अब ये लग गई बीफ। हाँ जी दोस्तों, देख रहे हैं इस वक्त ये उठता हुआ धुआं और इसका मज़ा ज़बरदस्त। जब तक बनाते बनाते इस धुएं से ही पेट भर जाएगा तो खाएंगे क्या। हाँ भाई, हाँ भाई, मजा आ रहा है। करने में आदाब है, खाने में मजा है। कैसा लग रहा है? ये बनाने में तो बहुत मुश्किल है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल में आप बनाओ तो हम बैठ के मज़े से उड़ाएंगे। यानी मुश्किल में बर्दाश्त करो और आसानी आप हैं? तो फिर आपका नाम भी तो होगा बाबा। ये आप क्या शेप है। ये मटन तैयार हो गया भाइयों, वालदा के लिए खाने तैयार कर दिया है। अम्मा को खिलाएंगे।
उठता हुआ धुआं और इसका जो खुशबू है ये बारबेक्यू का, उससे ही आधा पेट आपका भर जाता है। इस वक्त दूसरी शिफ्ट लगाई है, तो एक शिफ्ट हम निकाल चुके हैं। जी दोस्तों, अब बारबेक्यू बनकर तैयार हो गया। इंतहाई जबरदस्त नरम जूसी बारबेक्यू की बोटियां तैयार है। वाह क्या जायका है, जबरदस्त। आप देख सकते हैं ये उठता हुआ धुआं और उसके साथ साथ ये गर्मा गर्म जूसी बारबेक्यू की बोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको खाने जा रहे हैं। आप लोगों को हमने बनाने से लेकर पकाने तक और खाने का भी हमने बताया कि कैसा जायका है, टेस्ट करके आपको बताया। यकीनन आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा किसी और वीडियो को अपलोड करें तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सके और हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। इसी तरह मुझे खबर पे बैठ के चलना।